हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विपिन यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्था क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोकायोके के बारे में, जिसे हम मिस्टेक प्रूफिंग भी कहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आज हम ये जानेंगे कैसे पोकायोके इम्प्लीमेंट करके सिली गलतियों से या त्रुटियों से हम बच सकते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जरूर पसंद आएगा आप लोगों को। पहला जो है हमारा दोस्तों टॉपिक वो है कि सपोज दैट हम जान लेते हैं कि मिस्टेक का किससे हो सकता है। मिस्टेक जो है ह्यूमन से हो सकता है, नो मिस्टेक गॉड से, यानी भगवान से गलती कभी नहीं हो सकती, ह्यूमन से गलतियां हो सकती है। ह्यूमन बीइंग्स आर ऑफन फॉरगेटफुल एंड टेंड टू मेक मिस्टेक, यानी कि ह्यूमन का हमेशा कभी ना कभी ये होता है कि वो भूल जाता है और वो क्या कर देता है, गलतियां कर ही देता है। एंड सो व्हाट कैन बी डन, हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, इग्नोर द मिस्टेक, गलतियों को इग्नोर कर देना चाहिए, और अथवा थिंक फॉर सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। सो व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए। केयरफुली लुक वंस अगेन इनटू मिस्टेक, हमें एक बार फिर से मिस्टेक को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। यू विल नोटिस दैट देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स, जो कि छुपे हुए होते हैं। आप ये देखोगे कि आप ये ध्यान दोगे कि उसमें कई ऐसे फैक्टर निकलेंगे जो कि जिनके कारण ये गलती हुई होगी। एम्प्लॉइज टू फाइंड आउट सच हिडन फैक्टर एंड सजेस्ट सुटेबल सॉल्यूशंस, एम्प्लॉय जो हमारे एम्प्लॉय होंगे उन्हें ये करना चाहिए कि ऐसे ही हिडन मतलब कि छिपे हुए फैक्टर कारण को ढूंढना चाहिए और उन्हें ये सुझाव देना चाहिए कि इसका कैसे हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। व्हाट विल बी द रिजल्ट आफ्टर एलिमिनेटिंग सच फैक्टर, दोस्तों इन फैक्टर को धीरे धीरे हम कम करके कैसे एक परिणाम अच्छा प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहला है मैन इफेक्ट, जो होता है दोस्तों वो होता है जीरो डिफेक्ट, जो कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट में इंक्लूड होता है। एंड साइड इफेक्ट जो होगा वो कॉस्ट रिडक्शन करेगा, यानी हमारी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी एंड हमारी लागत भी घटेगी। व्हाट इज पोकायोके, पोकायोके के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पोकायोके होता क्या है। पोकायोके इज अ टेक्निक फॉर अवॉइडिंग मिस्टेक इन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, यह एक ऐसी टेक्निक होती है दोस्तों जो कि किसी भी गतिविधि में गलतियों को रोकने का कार्य करता है। सपोज दैट पोकायोके क्या होता है। पोकायोके इज अ जैपनीज वर्ड, दोस्तों पोकायोके एक हमारा जैपनीज वर्ड है, जो कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम कंपनी जो है हमारी टीपीएस कंपनी, जो कि जैपनीज है, जिसमें पहली बार उपयोग किया गया यह वर्ड। एंड इसका मतलब क्या होता है, ये दो वर्डों से मिलके बना हुआ है पोकायोके, पहला पोका एंड दूसरा योके। जो पोका है दोस्तों उसका मतलब होता है इनएडवर्टेंट एरर्स और अनइंटेंशनल, मीन्स इसका मतलब होता है कि लापरवाही या फिर बेपरवाह जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर अनइंटेंशनल मतलब कह सकते हैं असावधानियां, और योके मतलब टू प्रिवेंट, उन्हें रोकना। यानी पोका प्लस योके का मतलब हो जाएगा टू प्रिवेंट इन एडवर्टेंट इन एरर्स, लापरवाहियों को रोकना या गलतियों को रोकना या असावधानियों को रोकना। ठीक है दोस्तों। पोका योके अदर मीनिंग जो निकलेगी दोस्तों उसका होगा मिस्टेक प्रूफिंग और फुल प्रूफिंग। यानी मिस्टेक प्रूफिंग का मतलब दोस्तों यहाँ पे अगर बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि गलती का प्रमाण या गलतियों का प्रमाणिकता एंड फुल प्रूफिंग। दोस्तों मिस्टेक प्रूफिंग डेली लाइफ में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि हमसे डेली लाइफ में होता रहता है। यू कैन हैव नंबर ऑफ मिस्टेक प्रूफिंग एग्जांपल सच एज एटीएम ट्रांजैक्शन। एटीएम ट्रांजैक्शन में हमें कितना ट्रांजैक्शन करना था, हम गलती से सपोज दैट हमें 200 ट्रांजैक्शन करना था, हम 200 के आगे एक शून्य और बढ़ा देंगे तो 2000 का ट्रांजैक्शन हो जाता है। रिमोट लॉकिंग ऑफ कार डोर, रिमोट लॉकिंग यानी कि कार का हम रिमोट लॉकिंग हम भूल जाएं तो ये एक प्रकार की हमारी क्या है, मिस्टेक प्रूफिंग है। एंड कंप्यूटर टर्न्स ऑफ इफ अनअटेंडेड फॉर सेट टाइम, हमें ऐसा ना रहे कि जैसे सपोज दैट हम कंप्यूटर को चालू कर दें और हम एक टाइमिंग लगाना भूल जाएं। कंप्यूटर पेरिफेरल्स हो गए, गैस सिलेंडर वॉल्व हो गया, रेफ्रिजरेटर लैंप्स टर्न ऑन व्हेन डोर इज ओपनड एंड सो ऑन। एंड ऐसे ऐसे
ढेर सारी गलतियां हम करते रहते हैं अपनी दैनिक जीवन में। मिस्टेक प्रूफिंग हाउ कैसे होता है? इफ यू relook into this example carefully you will notice that a small sensor, जैसे सपोज दैट अभी हमने बात किया जो कि वहाँ पे एटीएम का, तो वहाँ पे स्मॉल सेंसर की जैसे गाड़ी में लॉक की जगह पे सेंसर रहे हमारा, जैसे ही हम गाड़ी से बाहर आए और वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाए हमारा। स्विच रहे उसमें, टाइमर, शेप, विजुअल सिग्नल, थिकनेस, होल्ड और यूज टू प्रिवेंट मिस्टेक, ये इन सभी को उपयोग करके हम गलतियों को रोक सकते हैं। मिस्टेक प्रूफिंग टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू प्रिवेंट मिस्टेक बट वी कैन डेफिनेटली डिटेक्ट देम। यानी यहाँ पे दो टाइप के हमारे हो गए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम उन्हें रोक तो नहीं सकते हैं, बट गलतियों को होने से रोक नहीं सकते हैं, बट उन्हें क्या कर सकते हैं, गलतियों को पहचान जरूर सकते हैं। तो ये दो टाइप हो गए हमारा। यहाँ पे पहला आप देख रहे हैं प्रिवेंट एंड दूसरा देख रहे हैं डिटेक्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि मिस्टेक प्रूफिंग जो है वो दो टाइप का होता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिस्टेक प्रूफिंग। पहला जो होता है वो प्रिवेंशन, जिसे हम कंट्रोल भी बोल सकते हैं, एंड डिटेक्शन जिसे हम वार्निंग। यानी हमारा जो पोकायोके है दोस्तों वह दो टाइप का हो गया। पहला जो है वो हमारा प्रिवेंशन टाइप का पोकायोके एंड दूसरा डिटेक्शन टाइप का पोकायोके। डिटेक्शन को हम वार्निंग पोकायोके भी बोल सकते हैं एंड प्रिवेंशन को हम कंट्रोल पोकायोके बोल सकते हैं। मिस्टेक प्रूफिंग टाइप्स जो है दोस्तों, पहला हमारा प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन यानी कंट्रोल पोकायोके। कंट्रोल पोकायोके क्या होता है दोस्तों? अवॉइडिंग मिस्टेक टू हैपन, गलतियां होने से रोकना, उन्हें हम कहते हैं प्रिवेंशन। यानी कि कंट्रोल टाइप का पोकायोके। गलतियां ना हो, हम जैसी गलती करने जाए वैसे हम तुरंत रुक जाए, यानी जीरो डिफेक्ट। सपोज दैट दोस्तों एक स्कूटी है, हमें जब स्टार्ट करना होता है स्कूटी को, तो हमें क्या लेना होता है? ब्रेक लेना होता है। तो अगर ब्रेक का उपयोग वहां पे ना करें तो स्कूटी हमारा स्टार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर ब्रेक का उपयोग करके स्टार्ट का ऑप्शन ना दिया जाए तो एक्सीलरेट हम तेजी से ले लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। सो हमें यहाँ पे एक प्रकार का हम देखते हैं पोकायोके लगा रहता है, जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन। एंड दूसरा जो हमारा डिटेक्शन है, डिटेक्शन यानी वार्निंग पोकायोके, डिटेक्टिंग एट नेक्स्ट स्टेज और पोस्ट प्रोसेस डिफेक्ट ऑलरेडी ऑकर्ड। कहने का मतलब है दोस्तों, अगला जो स्टेज होने वाला है उसके पहले क्या हो कि उस गलती को पकड़ लो, गलती होने से हमारा पकड़ा जाए, उसे हम कहते हैं डिटेक्शन टाइप का यानी वार्निंग पोकायोके कहते हैं। जैसे सपोज दैट दोस्तों एक हम कार का उदाहरण लेते हैं। जब हम क्या कहते हैं कि जब कार के अंदर रहते हैं, कार से जब बाहर आ जाते हैं, तो कार की अगर लाइट जल रही होती है तो उस टाइम हम बाहर से उसे लॉक नहीं कर सकते हैं, या डीपर ऑन रहे तब पर भी हम क्या कर सकते हैं, बाहर से लॉक नहीं कर सकते हैं। हमें उसमें क्या आने लगेगा, सेंसर के थ्रू हमें एक तरफ से उसमें अलार्म आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक प्रकार का डिटेक्शन टाइप का पोकायोके उसमें लगा होता है दोस्तों। मिस्टेक प्रूफिंग टाइप्स में विच इज बेटर, कौन सबसे बढ़िया होता है? डिटेक्शन रिड्यूसेस करता है एंड प्रिवेंशन जो है एलिमिनेट करता है। तो सबसे जो बढ़िया होता है हमारा डिटेक्शन टाइप का होता है, यानी इससे हमारी गलतियां होने से तुरंत रुक जाती है और इसमें नेक्स्ट स्टेज पर हमारी गलतियां पकड़ी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब मिस्टेक प्रूफिंग का फॉर्मेट एंड इट्स मीनिंग जान लेते हैं दोस्तों। जैसे किसी भी कंपनी को अगर सपोज दैट फॉर्मेट तैयार करना रहे तो इस तरह का वो फॉर्मेट तैयार कर सकता है। जैसे यहाँ पे अपनी कंपनी नेम एंड लोगो लगा सकता है। एंड पोकायोके सीट, ये है हमारी एक लोकेशन यानी जोन नंबर, कहाँ सेल नंबर या फिर जहाँ से लगाना है उसका जोन नंबर, प्रोसेस जो भी रहे हमारी, जो वहाँ पे प्रोसेस होता रहे। सपोज दैट अगर ऑटोमोटिव के लिए लगाना है तो जहाँ पे ग्राइंडिंग का हो रहा है, ड्रिलिंग का हो रहा है, टाइपिंग का हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस हमें इंडिविजुअल प्रोसेस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एंड प्रिवेंशन टाइप है, कौन सा प्रिवेंशन टाइप है हमारा? डिटेक्शन टाइप है, तो डिटेक्शन टाइप है यहाँ पे क्लिक करना है। अगर जैसे हमने बता दिया दोस्तों दो टाइप का हमारा पोकायोके होता है, पहला प्रिवेंशन टाइप एंड दूसरा डिटेक्शन टाइप। अगर डिटेक्शन टाइप का है तो डिटेक्शन टाइप पे क्लिक करना है, एंड प्रिवेंशन टाइप का है तो प्रिवेंशन टाइप पे क्लिक करना है। एंड देन रिएक्टिव टाइप है और प्रोएक्टिव टाइप। रिएक्टिव टाइप है या प्रोएक्टिव टाइप, उसको देखना है हमें। एंड प्रॉब्लम हमारा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एंड सॉल्यूशन हमने क्या सॉल्यूशन ढूंढ के यहाँ पे हमें लिखना है, जो सॉल्यूशन हम यहाँ पे सजेस्ट किए होंगे। की इम्प्रूवमेंट हमारा क्या हो सकता है? हाउ सॉल्यूशन इज इम्प्लीमेंटेड, कैसे है ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट होगा। बिफोर इम्प्रूवमेंट यानी पहले क्या था, एंड आफ्टर इम्प्रूवमेंट, अभी हम जब इसको पोकायोके इम्प्लीमेंट किए, देन हमारा इम्प्रूवमेंट क्या रहा है, कब से रहा है,
ये सारा यहाँ पे हम ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं। इम्प्लीमेंटेड बाई किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया, डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड पोकायोके नंबर यहाँ पे चढ़ जाएगा हमारा। तो दोस्तों इस टाइप से हम एक फॉर्मेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में पोकायोके जितने भी लगाए जा रहे हैं, हम सभी पोकायोके को एक नंबर दे सकते हैं एंड लोगों को इसके प्रति अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। मिस्टेक प्रूफिंग जो हमारे टिपिकल इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं, जैसे डैमेज हो जाना, डायमेंशन एरर हो जाना, रिवर्स्ड, रॉन्ग ऑपरेशन, रॉन्ग पार्ट, रॉन्ग टूलिंग, मिसिंग पार्ट, मिसमैच्ड, मिसअलाइन, omitted processing, breakdown, ingress of foreign materials, tension, temperature, speed, tooling and tooling change, environmental conditioner and material or process handling, पुअर लाइटिंग। ये हमारे क्या है, मिस्टेक प्रूफिंग है दोस्तों, जो कि टिपिकल इश्यूज आते रहते हैं। हम इनमें पोकायोके का उपयोग करके इसे हम मिस्टेक प्रूफिंग कर सकते हैं। सम हिंट्स फॉर सॉल्यूशन, जैसे गाइड पिन, हम गाइड पिन का उपयोग कर लें, एंड इंटरफेरेंस पिन हो गया हमारा, रीडिजाइन फॉर एसिमेट्री हो गया हमारा, रीडिजाइन फॉर सिमेट्री हो गया, स्टॉपर हो गया, काउंटर हो गया, सीक्वेंस रिस्ट्रिक्शन हो गया, और पॉट आउट मेथड हो गया हमारा, डिलीवरी डिटेक्ट हो गया हमारा, चेकलिस्ट हो गया, क्रिटिकल कंडीशन डिटेक्टर हो गया, आउट ऑफ सीक्वेंस डिटेक्टर हो गया, टेम्पलेट हो गया, लिमिट स्विच हो गया, सेंसर हो गया, पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, वेट, सपोज दैट वेट, शेप, डायमेंशन एटसेट्रा, इन सबको हम यूज करके हम मिस्टेक प्रूफिंग कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद वीडियो देखने।